हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने ये देखा था कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हम इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, हमने अभी तक देखा था कि जो करंट कैरिंग तार होती है यानी वायर होती है, यानी ऐसी तार जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। जिसको समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी को समझा था। इसके बाद हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, यानी चुंबक क्या होता है। हमने चुंबक के कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, हमने ये जाना था कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, जिन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसी तरीके से हमने ये भी जाना था कि जो चुंबक होते हैं वो बायपोलर होते हैं, यानी द्विध्रुवीय होते हैं। ठीक है, उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, और हमने ये भी जाना था कि जो आपका चुंबक होता है वो उसके जो पोल्स हैं, उसके जो ध्रुव हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। चाहे आपका चुंबक टूट जाए तभी भी जो आपके पास चुंबक के बाकी पीस बचे हैं उसके भी दो ध्रुव हो, यानी आप दो दो ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर आप किसी चुंबक को फ्रीली छोड़ देते हैं तो चुंबक का जो सिरा जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ जो है पॉइंट करता है, उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसी तरीके से वह सिरा जो कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ, यानी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ पॉइंट करता है, उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, यानी साउथ पोल कहते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो पोल्स हैं, जो ध्रुव हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। बेसिकली जो लाइक पोल होते हैं, यानी जो समान ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो असमान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जैसे साउथ पोल के पास में अगर हम दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। वहीं अगर हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना था, चुंबकीय क्षेत्र जाना था कि कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ जहां पर मैग्नेट का प्रभाव महसूस किया जा सकता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बताती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो बेसिकली जो है ये बताती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कैसी है। इसके साथ साथ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस पोल लूप बनाती है। क्या बनाती है, एक लूप बनाती है, लूप का निर्माण करती है। यानी अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हुई प्रतीत होती है और साउथ पोल की तरफ मैग्नेट के अंदर जाती हुई प्रतीत होती है। और मैग्नेट के अंदर भी ये जो है साउथ टू नॉर्थ चलती है। यानी हमें ऐसा लगता है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी होती है, वो लूप की फॉर्म में होती है। ठीक है, गोल गोल लूप की फॉर्म में, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रेकेज नहीं। अब जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे आपको लाइंस दिखाई दे रही होंगी जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है, लूप का फॉर्मेशन कर रही है, लूप बना रही है। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी लाइनें हैं सब क्या कर रही हैं, लूप बना रही है। क्या कर रही है, लूप का निर्माण कर रही है इस तरीके से। तो बेसिकली क्या हो रहा है,
जो फील्ड लाइन से वो नॉर्थ से निकल रही है, उत्तरी ध्रुव से निकल रही है, दक्षिणी ध्रुव के भीतर जा रही है, और यहाँ चुंबक के अंदर भी ये बीच में क्या कर रही है, इस तरीके से चल रही है। ठीक है, यह हमें चलती हुई प्रतीत करती है, इनकी स्ट्रेंथ हमें महसूस हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रनिंग क्लोज्ड लूप। चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के परिणाम स्वरूप निरंतर चलने वाले बंद लूप का निर्माण होता है। यानी जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनके कारण क्या होता है, कंप्लीट लूप का निर्माण होता है। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, वो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही है। और अगर हम इसके भीतर की बात करें तो भीतर ये दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, और इस तरीके से क्या कर रही है, ये लूप का निर्माण कर। अगर हमें जो चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस पे अगर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उनकी दिशा निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ पे हम टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बना देते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा बना देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपकी ये लूप चल रहा है, मान लीजिए बिंदु है। यहाँ पे आपको ये पता करना है कि जो ये क्षेत्र रेखाएं हैं इनकी दिशा क्या है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब इस टेंजेंट या स्पर्श रेखा से आपको ये पता चल जाएगा कि जो ये पॉइंट है, ये बिंदु है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, इस बिंदु पर उसकी दिशा क्या है। ठीक है, उसकी दिशा किस तरफ है वो आपको इस तरीके से पता चले। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस टेंजेंट के माध्यम से आपको इस क्षेत्र रेखा की दिशा पता चले। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की जो इंटेंसिटी यानी उसकी जो तीव्रता है उसके बारे में क्या पता चलेगा, या उसकी जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो शक्ति है वो कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही है। अगर हम पोल की बात करें यानी नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें, तो इसके पास आपको जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो काफी घनी दिखाई दे रही, यानी काफी पास पास, यानी इनकी डेंसिटी क्या है, बेहद ज्यादा। वहीं अगर आप इन हिस्सों की बात करें, ठीक है, जो आपके जो मैग्नेट है उसके परपेंडिकुलर है, उसके जो लंबवत जो हिस्से हैं जहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, वहां पे आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो काफी दूर दूर। तो इनसे क्या पता चलता है आपको, इनसे ये पता चलता है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल्स के पास, ठीक है, मैग्नेट के जो ध्रुव हैं उनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो काफी घनी घनी है। वहीं अगर हम बात करें मैग्नेट से, अगर हम दूर जाते हैं तो दूर में क्या है, ये सारी क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है या इसका मतलब ये है कि जो पोल्स हैं, जो ध्रुव है, इनके पास क्या होगी, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा हो। ठीक है, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ होगी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो होगी वो बेहद ज्यादा हो। वहीं जहाँ पे आपको दूर दूर रेखाएं दिख रही हैं, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो काफी कम हो, यानी कि चुंबक की जो स्ट्रेंथ है वो पोल के पास काफी ज्यादा होती है, वहीं पोल से दूर कम हो। The tangent to the field line, the tangent to the field line at a given point indicates the direction to the total magnetic field at that point. किसी भी बिंदु पर क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो उस टेंजेंट के माध्यम से आप उस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहचान सकते हैं कि इसकी दिशा क्या है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द हायर द इंटेंसिटी।
द स्ट्रॉन्गर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी प्रति इकाई क्षेत्र को पार करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होगी, तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम स्वरूप उतना ही मजबूत होगा। यानी अगर हम बात करें क्षेत्र रेखाओं की, तो वह जगह या वह एरिया जहां पर क्षेत्र रेखाओं की संख्या प्रति यूनिट एरिया में क्या है, ज्यादा है, मतलब एक क्षेत्र पे जहाँ पे बहुत घनी लाइनें हैं, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो परिमाण होगा, वो अधिक होगा। वहीं वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी, ऐसे क्षेत्रों पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होंगी जहाँ पे दूर दूर होंगी, वहां पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है, उसका परिमाण या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो। ठीक है, तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि किधर पर चुंबकीय जो प्रभाव है वो अत्यधिक होगा, वहीं किस एरिया पर चुंबकीय प्रभाव कम। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करें, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते। जब भी हम देखते हैं या हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, तो हमने ये देखा है कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। इसका अर्थ ये है कि आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, हमेशा हर पॉइंट में उसकी एक ही डायरेक्शन है। अगर बाय चांस अगर हम ये कहें कि अगर सपोज हम ये समझते हैं कि चलो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो आपस में एक दूसरे को काट रही है किसी बिंदु, काटने का अर्थ ये हो जाता है कि उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी एक से ज्यादा दिशा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अगर आपको किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करनी है, उसकी दिशा पहचाननी है, तो उसकी जब आप दिशा पहचानते हैं तो क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें इस बिंदु के लिए, तो हम ये देख सकते हैं कि इसके जो टेंजेंट जो है वो उसकी जो दिशा है वो एक से ज्यादा है। ठीक है, और ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी एक ही दिशा होती है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होती है, उसकी एक ही दिशा होती है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे उसकी एक से ज्यादा अधिक दिशा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करती। ठीक है, हमेशा एक ही पॉइंट की ओर वो क्या करती है, एक ही पॉइंट की या एक ही दिशा में ही वो होती है, उसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही होती है, यानी यूनिडायरेक्शनल वो होती है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच कोई भी प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन नहीं हो। ठीक है, तो जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उनके बीच में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, इनकी एक से अधिक दिशाएं नहीं होती है। और अगर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रख अगर कटती है, तो इसका अर्थ है कि उसकी एक से ज्यादा दिशा है, और जो कि पॉसिबल नहीं। इसीलिए आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इनमें कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता है, इनमें कभी भी प्रतिच्छेदन नहीं होता। आई होप आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो हमने यहाँ पे क्वालिटीज पढ़ी हैं या प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो समझ में आई, की विशेषताएं समझ में आई होंगी आपको। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ क्लोज्ड लूप, यानी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा। यानी अब हम बात कर रहे हैं कि जो बंद लूप होते हैं उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। ठीक है, तो जो बार मैग्नेट है यानी छड़ चुंबक,
ये क्षण चुंबक है। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा नॉर्थ से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती। वहीं जब हम बात करते हैं मैग्नेट के अंदर, तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं वो साउथ से नॉर्थ की ओर चलती, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती। ठीक है, तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमेशा लूप बनाती है जैसे हमने पढ़ा। और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती। नेक्स्ट है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो ये लूप बनाती है। ठीक है, क्लोज लूप बनाती है, यानी जो लूप होता है वो पूरा बंद हो, ये पूरा बंद हो। अब जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, चुंबक के पास जितनी ज्यादा लाइनें होंगी, चुंबक के पास जितनी ज्यादा घनी लाइनें होंगी, उधर पर या उस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, चुंबकीय क्षेत्र, जो क्षेत्र की जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है वो अत्यधिक हो। जहां पर ये दूर दूर होंगी वहां पे क्या होगी, स्ट्रेंथ कम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स एट North Pole and move towards the south outside the bar magnet from south to north inside the magnet। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और बार चुंबक के बाहर दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती। यानी जब भी हम चुंबक के बाहर की बात करेंगे, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर चलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की। हेंस इट फॉर्म्स क्लोज लूप, इसलिए ये क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। द क्लोजर और डेंसर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी जितनी पास या जितने करीब, जितने नजदीक या जितनी घनी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ होगी, उसकी शक्ति होगी। इसलिए यह बंद लूप बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी करीब या सघन होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत उतनी ही अधिक। यानी हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मूव करती है और मैग्नेट के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जो है गति करती है या चलती है। तो इस कारण क्या करती है, ये क्लोज लूप बनाती है, एक बंद लूप बनाती है। और जिस तरफ या जिस एरिया में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अत्यधिक होती हैं, वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है वो ज्यादा होती। ठीक है, तो यही कारण है, जैसे कि आपने देखा कि जो पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, उनके पास आपने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो बहुत ज्यादा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बेहद ज्यादा है। ठीक है, अब बेहद ज्यादा है तो इस कारण क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो। वहीं अगर हम इन एरियाज को देखें, ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो दूर दूर, ठीक है, वो कैसी है, दूर दूर है। तो दूर दूर है, इस कारण क्या है, यहाँ पर जो डेंसिटी है वो कम है, यानी यहाँ पर जो फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो क्या है, कम। यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है वो इन एरिया में कम है, क्योंकि यहाँ पे लाइनें दूर दूर है, घनी नहीं है। वहीं जो अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें तो इसके पास क्या होती है, लाइनें बेहद पास पास होती है, घनी होती हैं, जिस कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी ऐसा चालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको हम अब डिस्कस करें। अब हम क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी को समझेंगे जिसके माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें।
तो ये जो है ये आपकी एक्टिविटी 13.4 है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक तार लेनी है, सीधा एक कंडक्टर ले सकते हैं। उस तार को आप जो है उसके दो सिरे हैं, उनको आप तारों से जोड़ेंगे। एक तार को स्विच से जोड़ेंगे, दूसरे तार को बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप फिगर में देख सकते। अब क्या करना है, पहले आपको जो है बैटरी को इस तरीके से लगाना है कि जो तार का ऊपर का जो सिरा है, ठीक है, वो आपका जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, और जो इसका नीचे वाला सिरा है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यानी ऋण टर्मिनल से जुड़ा। अब आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन होगी तो ऑब्वियस सी बात है परिपथ से धारा प्रवाहित। अब हमने पहले सर्किट में क्या देखा था, परिपथ से धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है कि अगर हम कोई मैग्नेटिक कंपास इसके पास लेके आते हैं तो हमें मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास में डिफ्लेक्शन दिखाई देती है। हम यहाँ पे भी यही करेंगे, हम इस तार के पास क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास लेके आएंगे, ठीक है, चुंबकीय कंपास आएंगे। अब जैसे ही हम चुंबकीय कंपास इसके पास लेके आते हैं तो हम क्या देख पाते हैं कि इस तार के करीब जब हम कंपास लेके आते हैं तो कंपास में क्या दिखाई देता है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन होता है यानी जो सुई है वो अपनी जगह से मुड़ जाती है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो ये तार है, तार के चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, उत्पन्न। अब आप स्विच ऑफ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि फिर से जो आपका मैग्नेट है वो अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा, यानी उसकी सुई जो है अपनी पिछली पोजीशन में आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपके बैटरी के टर्मिनल्स को बदलें, यानी अब आप क्या करेंगे, अब आप जो तार है, ठीक है, जो तार है उसका जो ऊपरी सिरा है उसे नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, वहीं तार का जो निचला सिरा है उसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तार का जो ऊपरी सिरा है उसे आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे और उसका जो निचला सिरा है उसे आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। फिर आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, फिर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक कंपास लेना है और उसको क्या करेंगे, आप उसको इस तार के पास रखेंगे। अब तार के पास रखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि आपको मैग्नेटिक कंपास की जो सुई है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे। और आप ये जानते हैं डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये तार है, तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र यानी जो आपके चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है। अब आप क्या करेंगे, कंपास को वहां पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन है वो पहले केस के विपरीत दिशा में हो रहा है, यानी उसके उल्टी दिशा। इसका अर्थ ये है कि जो करंट है, करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन हमने चेंज करी, कैसे करी, बैटरी को रिवर्स करके बैटरी को उल्टा करके। इस कारण क्या हुआ, जो धारा है, धारा की जो दिशा है उसमें परिवर्तन हुआ, धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ, जिस कारण क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी दिशा में भी परिवर्तन है। यानी सेकंड केस में या सेकंड जो केस है इसमें क्या हुआ, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हुई वो विपरीत दिशा में थी पहली केस, ठीक है, पहली केस की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आई कि जैसे हम क्या करते हैं, धारा के प्रवाह की दिशा को बदल देते हैं, इस कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है उसमें भी परिवर्तन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं और हमने ये किस चीज से महसूस किया, जो आपके चुंबकीय कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, इसके माध्यम से हमें ये पता चला। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर, यानी एक सीधा कंडक्टर है, चालक है, जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसके बारे में हम अब डिस्कस करें। तो अभी तक आपने क्या समझा,
आपने अभी तक ये समझा कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी ऐसा चालक, ऐसा सीधा चालक जिससे धारा प्रवाहित होती है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हमने मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास के माध्यम से समझा। अब हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन या शेप कैसी होती है, इसका आकार कैसा। आपको क्या करना है, आपको एक तार लेनी है, ठीक है, सीधी तार लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई तार। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप तार के माध्यम से एक रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे, अमीटर से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे और की से जोड़ेंगे। और जो तार है, तार का जो दूसरा सिरा है, उसे आप, जो ये एक्स वाई तार है, इसके दूसरे सिरे यानी वाई सिरे से जोड़। आपको क्या करना है, इस तार में बीच में एक कोई या बोर्ड या कोई जो है बोर्ड बीच में लगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, आपका जो ये सर्किट है, सर्किट से धारा प्रवाहित होगी, करंट फ्लो होगा, ठीक है। करंट इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है। करंट आपका एक्स वाई तार से भी प्रवाहित होगा, ठीक है, जो आपके एक्स वाई तार है इससे प्रवाहित होगा। अब आप क्या करेंगे, आप जो है, जो लोहे का बुरादा है उसको लेंगे और ये जो आपका ये बोर्ड है जो आपने तार के बीच में लगाया है, ठीक है, उस पे आप लोहे का बुरादा छिड़क। तो जब आप इसमें लोहे का बुरादा छिड़क देंगे तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो इसमें लोहे का बुरादा है वो आपको कुछ इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे फिगर बी में देख सकते हैं, इस तरीके से आपको फैला हुआ दिखे, यानी आपको बीच में गोल गोल जो है लाइन है या कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, वो दिखे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी वो सर्कल, वो वृत्त जिनका केंद्र एक हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, जैसे कि बी फिगर में आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से जो है लोहे का बुरादे में शेप दिखाई। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी ऐसा सीधा चालक जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, वो अपने चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हुआ है, जो ये लोहे का बुरादा हमने इस बोर्ड के ऊपर डाला है, इसमें ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली शेप बनी। इसको आप जो है, ये जो बार मैग्नेट का हमने पिछले लेक्चर में एक्टिविटी देखी थी, ठीक है, छड़ चुंबक की जो एक्टिविटी देखी थी, जिसमें हमने लोहे के बुरादे के पास जो है हमने क्या किया था, उसके ऊपर मैग्नेट रखा था, चुंबक रखा था, और हमने क्या देखा था, जो चुंबकीय क्षेत्र है उन रेखाएं देखी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम एक सीधे कंडक्टर की बात करते हैं, तो जो सीधा कंडक्टर है यानी चालक है, इसके चारों तरफ जो लोहे का बुरादा है, उसमें हम जो गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखते हैं, तो ये क्या दिखाती है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा को ही दिखाती है। यानी जो आपकी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक सीधा चालक है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनती है। कैसी बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, इस तरीके, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, पैटर्न है। और ये जो बुरादे हैं, बुरादे में जो डिजाइन हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, करंट के चारों तरफ, सॉरी, जो आपका कंडक्टर है, चालक है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है, जो आपका यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया है, इससे हम क्या कर सकते हैं, आप ये जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट होता है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, जो प्रतिरोध है उसे बदल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम करंट के फ्लो को बढ़ा देते हैं, यानी हम रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, प्रतिरोध को कम कर। इससे क्या होगा, इससे करंट जो है सर्किट में ज्यादा फ्लो करेगा। अब करंट ज्यादा फ्लो करेगा, धारा ज्यादा प्रवाहित होगी, तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास लेंगे और इसके पास रख,
तो हम क्या देखते हैं कि जब हम करंट जो है रेजिस्टेंस को कम करते हैं यानी करंट को बढ़ाते हैं तो हमें जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई। फिर अगर हम जो है रेजिस्टेंस को ज्यादा कर दें यानी करंट का फ्लो कम कर दें तो हम ये देखते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो गया। यानी इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो आपकी जैसे आपने क्या किया, आपने करंट को बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा उत्पन्न हो, यानी जो फील्ड लाइन से वो ज्यादा घनी हो, जिस कारण आप ये देख पाएंगे कि जो आपकी मैग्नेटिक जो जो आपकी आयरन फीलिंग्स, ठीक है, जो बोर्ड के ऊपर हमने लोहे का बुरादा रखा है उसमें आपको जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं वो काफी घने हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है, ये स्ट्रेंथ से आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई दी और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बुरादे में वो काफी ज्यादा घनी दिखाई। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होती है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि जो आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है यानी सीधा जो है चालक जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, उसके चारों तरफ किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी जो हमने एक एक्टिविटी डिस्कस की है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, जितना भी आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।